अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स इन। पियाजे के अनुसार प्रतीकों के लिए प्रतीकों का प्रयोग विकसित होता है। और चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अलजेब्रा, सेकेंड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कंजर्वेशन, थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित एवं गणना। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल कंजर्वेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित एवं गणना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन और बीजगणित सीख सकता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड सिंबॉलिक रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स इंडिकेट पॉसिबल। दिए गए लक्षण संकेत करते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है विजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब दृष्टि संबंधित समस्या। सेकेंड ऑप्शन है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। थर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि संबंधित समस्या। आंखें मिचमिचाना और अक्षरों में भ्रम दृष्टि समस्या के लक्षण हैं। सिम्टम्स लाइक स्क्विंटिंग, रेडनेस एंड लेटर confusion indicate visual difficulty. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है इंक्लूसिव क्लासरूम नीड एडेप्टेशंस इन गोल्स पेडागोजी एंड असेसमेंट। और इसका रीज़न दिया गया है इंक्लूजन एलिमिनेट्स ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। समावेशन का उद्देश्य भिन्नताओं को समाप्त करना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। इंक्लूजन एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस रदर देन एलिमिनेटिंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन विथ। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे लाभान्वित होते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन जेडपीडी, अधिक जानकार व्यक्ति जेडपीडी के भीतर। सेकेंड है मोर नॉलेजेबल अदर्स आउटसाइड जेडपीडी। थर्ड है फिजिकल एनवायरनमेंट विद इन जेडपीडी। फोर्थ है फिजिकल एनवायरनमेंट आउटसाइड जेडपीडी। तो और जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन जेडपीडी, अधिक जानकार व्यक्ति जेडपीडी के भीतर। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विथ सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन द जेडपीडी। जेडपीडी के भीतर अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से अधिगम सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्ट्रैक्टेबल स्टूडेंट्स, ध्यान भटकाने वाले छात्र हेतु प्रभावी रणनीति। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है रिपीटेड टास्क्स। सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रिक्ट वार्निंग। थर्ड गिविंग अ टाइमर फॉर सेल्फ रेगुलेशंस, स्वनियमन हेतु टाइमर देना। और फोर्थ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से।
और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, स्वनियमन हेतु टाइमर देना। टाइमर छात्र को आत्मनियंत्रण और समय प्रबंधन सीखने में मदद करता है। टाइमर्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन ए, इमोशनल अटैचमेंट टू स्टूडेंट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। रीजन आर है इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जब छात्र स्कूल से भावात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है तब उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। इमोशनल अटैचमेंट टू स्कूल पॉजिटिवली इफेक्ट्स मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद का मूल सिद्धांत। तो चार ऑप्शन दिया गया, पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है करेक्ट आंसर्स फ्रॉम टीचर, थर्ड है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय सहभागिता में से छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, और चौथा है पैसिव मेमोराइजेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय सहभागिता से छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावाद के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट्स दैट लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन ए, टीचर सपोर्ट शुड रिड्यूस ग्रेजुअली एज चाइल्ड लर्नर्स। रीजन आर है IQ कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर इंटेलिजेंस। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताएं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है शिक्षक की सहायता कम होती जाती है। IQ वाला कथन इसकी व्याख्या नहीं करता है। टीचर सपोर्ट शुड ग्रेजुअली डिक्रीज एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेज। IQ डिस्कशन इज अनरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण प्रक्रिया की विशेषताएं। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला लीनियर प्रोसेस, दूसरा दिया गया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिक अक्रॉस कल्चर्स। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, सोशलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल एंड कल्चरली डिफरेंट। समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो संस्कृतियों के अनुसार बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion A, no exact moment defines entry into adolescence. रीजन आर है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है इसलिए किसी निश्चित क्षण को तय नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर नो एग्जैक्ट पॉइंट डिफाइंस एंट्री इनटू एडोलसेंस।
लास्ट क्वेश्चन है, टीचर कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। शिक्षक शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय को प्रभावित कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कीपिंग लो एक्सपेक्टेशंस, सेकेंड है पनिशिंग ऑटोनॉमी, थर्ड है रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव, फोर्थ ऑप्शन है लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। जब शिक्षक स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित करता है तब छात्र का आत्मविश्वास और शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय बढ़ता है। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस एंड एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये 30 प्रश्नों का सेशन था। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।